आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, ईमानदारी का फल। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। नाम था राजा भोज। राजा का राज्य सभी प्रकार से संपन्न था, परंतु दुर्भाग्यवश उसी राज्य में एक गरीब परंतु विद्वान ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। इतना निर्धन होने के बावजूद भी वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। बिना मांगे उसे जो भी मिलता उसी से गुजारा कर लेता था। लोग भी उस ब्राह्मण पर दयावश कुछ न कुछ भिक्षा दे ही देते थे। एक समय की बात है, कई दिनों तक ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण भूख से व्याकुल हो गया। बिना भोजन के वह तड़पने लगा। जब कोई और चारा ना दिखा तो दुखी होकर वह चोरी करने की सोचने लगा। आखिर पेट की आग मनुष्य को कुछ भी करने पर मजबूर कर ही देती। खैर, चोरी का विचार आते ही रात होते ही ब्राह्मण राजा के महल में चोरी चुपके घुस गया। ब्राह्मण ने देखा महल के अंदर सेवक सो रहे थे। उसने राजा के कक्ष में प्रवेश किया। ब्राह्मण ने देखा सोने चांदी के बर्तन और बहुमूल्य वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसने लालचवश सोने का एक बर्तन उठाना चाहा, लेकिन तभी उसके हृदय में से एक आवाज आई, सोने की चोरी करने वाला नरकगामी होता है। सोने की चोरी करना महापाप है। ऐसा विचार आते ही ब्राह्मण ने अपना हाथ खींच लिया। तभी उसकी नजर वहां रखे बहुमूल्य वस्त्रों पर पड़ी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर वस्त्र उठाने चाहे, लेकिन फिर उसके हृदय से एक आवाज आई, वस्त्र की चोरी करने वाले को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा विचार आते ही ब्राह्मण ने फिर से अपना हाथ खींच लिया। इस प्रकार कक्ष में रखे बहुमूल्य रत्न, हीरा, पन्ना, अन्न इत्यादि वह जिसको भी उठाने की सोचता, उसका शास्त्र ज्ञान उसे उस चीज से संबंधित पाप से अवगत करा देता था। और इसी उधेड़-बुन में पूरी रात बीत गई, मगर वह चोरी नहीं कर पाया। कुछ ही देर में सूरज निकल आया। अब तो ब्राह्मण के लिए वहां से भागना मुश्किल था। पकड़े जाने के डर से वह राजा भोज के पलंग के नीचे घुस गया। कुछ ही देर में रानियां और दासियां सर धज कर दूध जूस की सुराही लेकर राजा के कक्ष में पहुंची। अनेक स्त्री पुरुष तथा परिवार के सदस्य प्रातःकाल अभिवादन के लिए द्वार पर एकत्रित होने लगे। उसी समय राजा की नींद भी खुल गई। आंख खुलते ही राजा की नजर अपने कक्ष पर पड़ी। अपने ऐश्वर्य को देखकर राजा मन ही मन इतराने लगा। वह बोला, मेरे पास धन संपदा ऐश्वर्य कितना कुछ है। इतना कहकर राजा रुक गया। तभी पलंग के नीचे छिपे ब्राह्मण ने कहा, नेत्र बंद हो जाने पर सारा वैभव यहीं धरा रह जाता है। राजा भोज ने आवाज सुनी तो चौंक उठा। उन्होंने सेवकों को पलंग के नीचे से ब्राह्मण को निकालने का आदेश दिया। ब्राह्मण पलंग के नीचे से निकल आया। वह फिर सिर झुकाकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम चोरी छिपे महल में क्यों आए हो? ब्राह्मण ने डरते डरते उत्तर दिया, महाराज, मैं गरीबी से तंग आने के कारण आपके महल में चोरी करने आया था। राजा ने पूछा, फिर तुमने चोरी क्यों नहीं की? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, मैं जब भी चोरी करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता तभी मेरा शास्त्र ज्ञान मुझे चोरी करने से रोक देता था। अतः अवसर मिलने पर भी मैं चोरी नहीं कर पाया। राजा भोज ब्राह्मण के शास्त्र ज्ञान, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण को अपने महल में राजपुरोहित के पद पर नियुक्त कर दिया और इस प्रकार ब्राह्मण की अच्छाई और ईमानदारी के कारण ब्राह्मण का पूरा भाग्य ही परिवर्तित हो गया। धन्यवाद। दोस्तों, ईमानदारी वास्तव में सबसे अच्छी नीति है। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा अपनी ईमानदारी के कारण सूर्य की भांति अपने अनंत प्रकाश और असीमित ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह वह गुण है
जो व्यक्ति को जीवन में सफल होने और अधिक सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है। अतः हम सबको ईमानदारी का गुण अपनाना चाहिए। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।